नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि। आपकी अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ही जेनरस इंसान दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, सॉर्टेड, लव, सबसे प्यार करने वाले, सबसे अच्छे से बिहेव करने वाले। एंड बहुत केयर करते हो अपने पर्सन की, बहुत ही सोच पॉजिटिव है आपकी। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। जितना हेल्प मांगते नहीं है ना, उससे ज़्यादा कई गुना आप अवेलेबल हो फिलहाल, वो चीज़ें दिखती हैं कि मतलब आप अवेलेबल रहना चाहते हो उनके लिए। एंड सबकी मदद करते हुए दिख रहे हो। बट एंजल की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर में। इमोशंस बहुत ही हाई हैं कैंसर आपकी पर्सन को लेके। लॉट ऑफ अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, केयर करती हो, उनकी उनकी बातों को सुनते हो। बट कुछ चीज़ें आपको पता है कि वो इंसान ना कहीं पे क्लेवरपन दिखा रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, समझते हो, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर हो तो कुछ कहते नहीं हो, है ना। वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। उनकी कनिंग पर्सनालिटी आपको समझ में ज़रूर आती है, बट आई थिंक आप थोड़ा चीज़ों को कहते हैं ना कि चलो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, बोल लो, या जो समझना है समझ लो। वो चीज़ें आप कहीं न कहीं लिबरल थोड़े से होते हुए दिख रहे हो। एंड आप थोड़े से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव ज़ोन में डालती डालती ज़रूर है। आप उस चीज़ों को पसंद नहीं करते हो अपने पर्सन के, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर होकर आप सोच रहे हो कि नहीं, शायद मैं शांत रहूँ तो चीज़ें बैलेंस रहे, सॉर्टेड रहे, कुछ चीज़ें हाइपर ना हो, बिकॉज़ आप कुछ चीज़ें खराब नहीं करना चाहते हो। अगर नॉर्मल चल रहा है तो उसे निभाना चाह रहे हो आप। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, एंड पर्सन भी हो सकते हैं बहुत बिजी रहते हैं, तो आप उस सब चीज़ों में भी थोड़ा सा देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। 8 दिन पहले बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे, गुस्सा आ रहा था। फिलहाल अभी भी गुस्सा तो है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन कहूँगी अब आप शांति पूर्वक कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो। एक्शंस में स्लो चलते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें समझाई नहीं, बात बनी, फिलहाल शांत हो। चलो देखते हैं आगे का क्या। तो वो चीज़ें आपकी व्यू एक दिख रही हैं कि आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। जो ना तो आपको छोड़ते कुछ चीज़ें बन रही है, ना आपको एक्सेप्ट करते चीज़ें बन रही है, वो वाली फेजेस है। कुछ न्यू कनेक्ट आ तो रहा है, पता तो है, लेकिन आप वो भी सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। वैसी सिचुएशंस थोड़ी बहुत फेस कर रहे हो आप। बट अगर कहूँ तो बीते 8 दिनों में थोड़ा सा हेल्थ इशू सफ़र किए हो, फिलहाल थोड़ा नॉर्मल हो आप। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं आपके पर्सन, कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। देखते हो एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। अट्रैक्शंस हैं, अगर आप सोचते हो कि नहीं है तो, या जो भी आपको फील होता है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि फीलिंग्स हैं, बड़ा कुछ सोच रहे हैं, बड़ी प्लानिंग्स है लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। वो कहूँगी ओके, अगर कुछ झूठ बोला है तो इन्हें भी पता है कि हाँ ये बातें गलत तो है, तो वो चीज़ें बखूबी समझ रहे हैं। दोनों की तरफ मैं कहूँगी ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि आपको ये पता है कि ये इंसान यहाँ पे झूठ बोल रहा है, बट प्यार के लिए आप शांत हो। एंड इनको भी पता है कि मैंने बोला तो है,
या कनिंग, झूठ ना सही या कुछ भी कनिंग ऐसी बातें कि चलो बात भी रह जाए एंड कुछ उलझे भी ना, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। ये इंसान आपसे अगेन कहूँगी कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह चाह रहे हैं, अगर आप देते हैं तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे। लविंग बातें करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हेल्प आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो अगर ये हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली ये इंसान आपको हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली, बट अगर आप इनको हेल्प करते हो तो वो भी कहूँगी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आपसे मीठा बोलना चाहते हैं। एंड अगर कुछ भी कनिंग दिख रहे हैं तो जस्ट बिकॉज़ शायद इनको लग रहा है कि यही करेक्ट है, इस वजह से थोड़ी-सी कनिंग पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है, बट समझ ज़रूर रहे हैं। बीते टाइम में अगर कहूँ कुछ सालों में आपने बहुत कुछ ही इनको करके रखा हुआ है एंड इन्होंने भी कुछ अच्छा आपके लिए किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं। तो लविंग फेजेस आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया है, एक अच्छे मोमेंट कहते हैं ना वो चीज़ें एक बीते सालों में दिखा है। कुछ उतार चढ़ाव भी रहा होगा लेकिन जो अच्छे मोमेंट होते हैं ना वो चीज़ें दिख रही हैं। प्यार, तो दोनों के मन में एक प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग इनको लग रहा है कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड कहीं अगर आप बात करो तो अगर या इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील हो या जो भी एक कनिंग फैक्टर दिखा रहे हैं तो आगे जाके कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए, उस तरह की कहूँगी एक सोच दिखती है कि कहीं आप हाइपर ना हो जाओ। फिलहाल तो उस तरह से समझ रहे हो या नहीं, आप नहीं बोल रहे हो, बट इन फ्यूचर्स पे इनको लग रहा है, इनकी इंट्यूशंस कह रही है कि कहीं न कहीं chaos ना हो जाए। कहीं कुछ चीज़ें रिवील ना हो जाए या फाइनेंशियली अगर सपोर्ट है तो करते रहो, कहीं आप बैक ना हो जाओ उस सपोर्ट में। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। आपको देखो अगर अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है या अच्छा पोज़ीशंस है या अच्छी कमाई है, तो आई थिंक आप एक दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग हो उस वे में। देखती हूँ इधर क्या है। देखो आपके पर्सन में ही मुझे फाइनेंशियल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग उतने नहीं दिख रहे हैं। आप तो मुझे कई गुना ज़्यादा दिख रहे हो वैसे बैलेंस्ड और जो भी जितना जिनकी कमाई है, बट आपको पता है कि कहाँ किस वे में करना है। बट ये आपसे अगर फाइनेंशियल ये डाउन है ना तो कहूँगी ये हेल्प पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं या अगर गिफ्ट उपहार वगैरह देते हो तो वो भी एक्सपेक्टेशंस है इनकी। एंड लव भी कहूँगी कुछ पर्पज़ के लिए ही रखे हुए हैं। अब आप इसको मतलबी कह लो या जो कह लो। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। ये हिडन रखेंगे कुछ चीज़ों को, ओवरबर्डन्ड भी रहेंगे। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहेंगे लेकिन शायद ये कहीं न कहीं हल्कापन में रहेंगे। थोड़े-से डोमिनेटिंग ज़िद्दी रहेंगे। इनके आने वाले कुछ टाइम में आपको और भी दिख सकता है कि फिर से हिडन रख रहे हैं कुछ चीज़ों को, फिर से बोले-बोले फिर शांत हो गए एंड अगेन अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर फीलिंग्स है बिकॉज़ आपकी दिख रही है एक परिवार, फीलिंग्स सब कुछ अगर समझते हो तो आपको आई थिंक कन्फ्यूज़्ड हो या जो हो, वो चीज़ों में आप थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको। कम्युनिकेशंस देखो कोई झड़प नहीं दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, बट थोड़ी-सी बर्डन अगर हो भी तो भी कहूँगी आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा, ये अपने वे में ही रहेंगे। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। कोई और सीक्रेट्स हो, कोई और चीज़ें हैं जो ये शायद हिडन रखना चाहेंगे। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। जब भगवान का एक समय ऐसा आता है ना जो कि भले ही इंसान कितना भी हाइड करना चाहे लेकिन वो रिवील होना चाहे तो वो अचानक से हो जाती हैं, तो वो अनफोल्ड उसी टाइम पे होंगी शायद। तो फिलहाल आप भी कोई फोर्सफुली चीज़ें ना करें, नॉर्मल वे में रहें एंड जिस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो उस तरह से करें बिकॉज आप फीलिंग्स में हो, प्यार है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।